हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी लोगों को क्लास 10th की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें कि आप लोगों को पिछले वीडियो में पढ़ाए थे ये एसिटिक अम्ल बनाने की विधि, उसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण और उसका उपयोग। अब इसके बाद पढ़ाएंगे एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल एथिल अल्कोहल बनाने की विधि और उसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, इन सबों को पढ़ाना है। तो आप लोगों को शुरुआत करते हैं यहाँ एथिल अल्कोहल से। तो सबसे पहले देखेंगे इसका सूत्र क्या होता है। यह हो जाएगा C2H5OH, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं CH3CH2OH। तो इसमें सबसे पहले ग्रुप पहचानेंगे OH अल्कोहल का। तो यह OH है, तो अल्कोहल समूह है। अल्कोहल समूह में R लगता है, अनुलग्न R। तो यह हो जाएगा दो कार्बन से हो जाएगा, IPAC नाम हो जाएगा IUPAC नाम। IPAC नाम में हो जाएगा, इसका दो कार्बन है, दो कार्बन से हो जाएगा, प्लस सिंगल बॉन्ड यहाँ पे देख रहे हैं, सिंगल बॉन्ड से सब जुड़ा है। कार्बन कार्बन के मध्य अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन लगता है, तो यहाँ पर एन लगेगा, एथ प्लस एन प्लस OH से क्या हो जाएगा, आल। तो यह हो जाएगा एथ, यहाँ पे एन रहेगा, तो जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा एथेन। यह दोनों जोड़ेंगे तो एथेन हो जाएगा। आल जोड़ेंगे तो एथेनॉल हो जाएगा। अब इसके बाद आप साधारण नाम देखेंगे। साधारण नाम में क्या आ जाएगा कि यहाँ पे दो कार्बन है तो एथ हो जाएगा, और इसी में इल लगाएंगे तो यह हो जाएगा एथिल। अब OH से क्या हो जाएगा, अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। इसको शराब भी बोला जाता है। जो लोग शराब पीते हैं तो शराब का सूत्र यही होता है, एथिल अल्कोहल। अब इसका अणुभार अगर निकालेंगे, तो अणुभार कैसे निकालते हैं वह देखते हैं। तो अणुभार जो होता है, प्रत्येक तत्व, किसी यौगिक में जितने भी तत्व होते हैं उनका परमाणु भार जोड़ देते हैं उसके गुणांक के साथ, तो वह क्या होता है, अणुभार हो जाता है। तो यहाँ पर दो कार्बन है तो दो कार्बन, एक कार्बन का 12 होता है परमाणु भार। यहाँ पर दो कार्बन है प्लस हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, यहाँ पर 5 है, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, प्लस हाइड्रोजन का 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 दूना 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1, यह हो जाएगा 46। 24 5 29 31 16 46 हो जाएगा।
इसके बाद बनाने की विधियाँ। बनाने की विधियाँ। तो बनाने की विधियाँ में पहला है किण्वन विधि। किण्वन विधि अब किण्वन विधि में हम देखेंगे तो किण्वन विधि क्या होता है कि सबसे पहले किण्वन क्या होता है वह देखेंगे। तो किण्वन में यानी कि सूक्ष्म जीवों द्वारा बड़े अणुओं का सरल अणुओं में यानी कि छोटे छोटे अणुओं में अपघटित करना ही क्या कहलाता है, किण्वन कहलाता है। जैसे जो गोबर गैस प्राप्त होता है वह किण्वन द्वारा आता है, जो दूध से दही बनता है वह भी किण्वन द्वारा आता है। यानी जो लैक्टोकाकस बैसिलस जीवाणु होता है वह दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। तो बड़े अणुओं का सरल अणुओं में सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होना क्या कहलाता है, किण्वन कहलाता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो गन्ना होता है, गन्ने को क्या करते हैं, एक पानी से भरी टंकी में डाल दिया जाता है। डालकर उसमें फफूंदी डाल दी जाती है, जिसको कि कहते हैं फफूंदी डाल देते हैं। डालकर उससे 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 2 से 3 दिन तक रख दिया जाता है। 2 से 3 दिन तक रख दिया जाता है। तत्पश्चात उसे क्या करते हैं, 2 से 3 दिन तक रखने पर फफूंदी से निकलने वाला जो जाइमेज एंजाइम होता है वह शर्करा को ग्लूकोज व फ्रक्टोज में अपघटित कर देता है, यानी कि उसको तोड़ देता है। अब फिर फफूंदी से ही निकलने वाला इन्वर्टेज एंजाइम वह ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले भी निकलते हैं। और यह कार्बन डाइऑक्साइड का बुलबुला तब तक निकलता है जब तक कि एथिल अल्कोहल पूरी तरह से बन नहीं जाता। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जो शर्करा होता है वह फफूंदी से निकलने वाले जाइमेज एंजाइम द्वारा वह ग्लूकोज व फ्रक्टोज में अपघटित होता है और फिर ग्लूकोज इन्वर्टेज एंजाइम द्वारा एथिल अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है, जो कि जिसमें से कि कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले निकलते रहते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड का बुलबुला निकलना तब तक बंद नहीं होता तब जब तक कि एथिल अल्कोहल पूरी तरह से बन नहीं जाता। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इस विधि में गन्ने को पानी से भरी टंकी में डालकर उसमें फफूंदी मिला दिया जाता है। उसमें फफूंदी
फफूंदी मिला दिया जाता है। मिला दिया जाता है और इसे और इसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 2 से 3 दिन तक 2 से 3 दिन तक रख देने पर फफूंदी से निकलने वाला जाइमेज एंजाइम शर्करा को ग्लूकोस व फ्रक्टोस में परिवर्तित कर देता है और इन्वर्टेस एंजाइम यह भी फफूंदी से निकलता है। तो इन्वर्टेस एंजाइम ग्लूकोस को इन्वर्टेस एंजाइम ग्लूकोस को एथिल अल्कोहल में बदल देता है और कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले निकलते हैं बुलबुले निकलते रहते हैं यह बुलबुला तब तक निकलता है जब तक कि पूर्ण रूप से एथिल अल्कोहल
बन न जाए, बन न जाए, यानी कि पानी से, यानी कि क्या करते हैं इस विधि में, गन्ने को पानी से भरी टंकी में डालकर उसमें फफूंदी मिला दिया जाता है और इसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 2 से 3 दिन तक रख देने पर फफूंदी से निकलने वाला जाइमेज एंजाइम शर्करा को क्या करता है, ग्लूकोज को फ्रक्टोज में परिवर्तित कर देता है और इन्वर्टेज एंजाइम जो कि फफूंदी से ही निकलता है, तो यह इन्वर्टेज एंजाइम क्या करता है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदल देता है और यह कार्बन डाइऑक्साइड की बुलबुलें तब तक निकलते रहते हैं जब तक कि पूर्ण रूप से एथिल अल्कोहल बन न जाए, यानी कि एथिल अल्कोहल पूर्ण रूप से जब तक नहीं बन जाता तब तक क्या होता है कि निकलता रहता है। इसके बाद यहाँ पे C12PS22O11 यह रिएक्शन होगा प्लस H2O, यह जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में यह जल अपघटित होकर C6H12O6 प्लस C6H12O6 यह फ्रक्टोज बनाएगा, फ्रक्टोज, और यह ग्लूकोज होगा और यह C6H12O6 यह फिर इन्वर्टेज एंजाइम क्या करता है, इसको C2H5OH प्लस CO2 में परिवर्तित कर देता है, तो यह बनेगा एथिल अल्कोहल और यह होगा ग्लूकोज। यहाँ पे होगा शर्करा, सुक्रोज। तो जब शर्करा को पानी यहाँ पर 2 से 3 दिन तक 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, तो जब शर्करा को जल में डालकर उसे 2 से 3 दिन तक 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर रख देते हैं और इसमें थोड़ा सा फफूंदी डाल देते हैं, तो फफूंदी से निकलने वाला जाइमेज एंजाइम इस शर्करा को क्या करता है, 2 भागों में अपघटित कर देता है, एक ग्लूकोज और दूसरा है फ्रक्टोज। इस ग्लूकोज को इन्वर्टेज एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले निकलते हैं, जो कि यह कार्बन डाइऑक्साइड का बुलबुला तब तक निकलता रहता है जब तक कि एथिल अल्कोहल पूरी तरह से बन नहीं जाता। जब एथिल अल्कोहल पूरी तरह से बन जाता है तब कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग एथिल अल्कोहल के बनाने की विधि व किण्वन विधि पढ़ लिए। अब इसके बाद पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टी। भौतिक गुण। भौतिक गुण तो भौतिक गुण में पहले जो शराब होता है वह जल में मिलाकर लोग पीते हैं,
तो यानी कि जो एथिल अल्कोहल है वह जल में क्या होता है, घुलनशील होता है, तो और वह रंगहीन होता है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट हो जाएगा एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल एथिल अल्कोहल रंगहीन ज्वलनशील द्रव होता है, ज्वलनशील द्रव होता है। एथिल अल्कोहल रंगहीन ज्वलनशील द्रव होता है, यानी कि जो जब उसको जलाया जाता है तो ये पेट्रोल या मिट्टी के तेल की तरह जलने लगता है। दूसरा है एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल जल तथा कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है। तो एथिल अल्कोहल क्या होता है, जल और कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है। विलेय का मतलब वो घुलनशील होता है, यानी कि जल में डालेंगे तो वो क्या हो जाता है, घुल जाता है। तीसरा भी लिख सकते हैं यहाँ पर, यह उदासीन पदार्थ होता है। यह उदासीन पदार्थ है। अब इसके बाद रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण। तो पहला जो गुण है यह एथिल अल्कोहल का रासायनिक गुण है। तो पहला गुण होगा ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा के प्रभाव में देखेंगे तो ऊष्मा मतलब वायु की उपस्थिति में अगर किसी भी पदार्थ को जलाते हैं तो वह अनेक भागों में अपघटित हो जाता है। तो यहाँ पर एथिल अल्कोहल को जब वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो यह कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा C2H5OH प्लस C2H5OH प्लस 3O2। यहाँ पर आप 2CO2 प्लस 3H2O, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। तो यानी कि एथिल अल्कोहल को वायु की उपस्थिति में जब जलाते हैं
तो जलाने पर यह कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि एथिल अल्कोहल को एथिल अल्कोहल को वायु की उपस्थिति में जलाने पर वायु की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल प्राप्त होता है। यानी कि एथिल अल्कोहल को वायु की उपस्थिति में जब जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। और दूसरा होगा सक्रिय धातु से अभिक्रिया। सक्रिय धातुओं से अभिक्रिया। सक्रिय धातुओं से अभिक्रिया, तो यहाँ पर सक्रिय धातु में सोडियम होता है, पोटेशियम होता है। तो यहाँ पर C2H5OH प्लस Na, इससे अभिक्रिया कराते हैं तो यह C2H5ONa प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। इसको बोलते हैं सोडियम एथॉक्साइड। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो एथिल अल्कोहल है, सोडियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। सोडियम एथॉक्साइड क्या होता है, लवण होता है, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है। तो यह किस कंडीशन में होता है, जब किसी अम्ल या क्षार की धातुओं से अभिक्रिया कराते हैं तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन विस्थापित होगा, 2 हाइड्रोजन विस्थापित होता है, इसलिए यह क्या होता है, अम्ल होता है। यह अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। तो यह अम्ल सोडियम से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा एथिल अल्कोहल की सोडियम धातु से अभिक्रिया कराने पर सोडियम एथॉक्साइड प्राप्त होता है। और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है।
हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। तीसरा है एस्टरीकरण। एस्टरीकरण तो एस्टरीकरण क्या होता है? करण मीन्स होता है बनना, और एस्टर तो एस्टर का क्या होगा? बनना। एस्टर का बनना ही क्या कहलाता है? एस्टरीकरण कहलाता है। तो इसमें क्या होता है कि जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल की एस्टिक अम्ल से अपक्रिया कराते हैं, तो एस्टिक अम्ल से अपक्रिया कराने पर एस्टर प्राप्त होता है। तो एस्टर का बनना ही क्या कहलाता है? एस्टरीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा C2H5OH प्लस CH3COOH, या यहाँ पर बनेगा सांद्र H2SO4, यह इससे अपक्रिया करके यह बनाएगा CH3COOC2H5 प्लस H2O बनाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है और यहाँ से OH निकलता है, तो यह बन जाता है H2O, और यह CH3COO और यह C2H5 आके यहाँ पर जुड़ जाता है। तो यह बनता है एथिल एस्टेट। इसको कहते हैं एथिल एसीटेट। यह हो जाएगा एसिटिक अम्ल। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल की एसिटिक अम्ल से अपक्रिया कराने पर यहाँ पर एस्टर प्राप्त होता है। यहाँ पर एस्टर प्राप्त होता है, तो एस्टर का बनना ही क्या कहलाता है? एस्टरीकरण कहलाता है। यहाँ पर COOR का जो नाम होता है एस्टर होता है, यह कार्बोक्स एस्टर ग्रुप होता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल की एसिटिक अम्ल से अपक्रिया कराने पर एसिटिक अम्ल से अपक्रिया कराने पर अम्ल से अपक्रिया कराने पर एस्टर बनता है। एस्टर का बनना एस्टरीकरण कहलाता है। एस्टरीकरण कहलाता है।